everyone, I am Chavi. Welcome back to my channel. In this video, I will be explaining you the concept of transfer by ostensible owner. सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होता है, क्योंकि सेक्शन 41 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर के द्वारा जो भी ट्रांसफर किए जाएंगे उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 41 बताता है। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑस्टेंसिबल ओनर का क्या मतलब होता है। ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब जानने से पहले सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि देखो जनरली क्या होता है, हमें पता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कौन कर सकता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर वही कर सकता है जिसकी खुद की प्रॉपर्टी होगी, जो ओनर होता है प्रॉपर्टी का। हमने तो यही देखा था, जिसकी प्रॉपर्टी है वही ट्रांसफर कर सकता है। जो ओनर होता है प्रॉपर्टी का उसी के पास ही राइट होता है। प्रॉपर्टी अपनी जो है कैसे डिस्पोज ऑफ करेगा, वो कैसे एलिनेट करेगा, वो प्रॉपर्टी उन्हीं का ही राइट होता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि क्या कोई इंसान किसी और की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? यस और नो। इस सवाल का जो जवाब है आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो जो है आपको क्लियर हो जाएगा। अब जानते हैं कि ऑस्टेंसिबल ओनर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जनरली जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक रियल ओनर ही जो है अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, हमको ये पता था। लेकिन ऑस्टेंसिबल ओनर वो ओनर होता है जो कि एक्चुअल में रियल ओनर तो नहीं होता प्रॉपर्टी का, लेकिन रियल ओनर के द्वारा उसको कंसेंट मिली होती है। वो कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। उसको कंसेंट मिली होती है उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की। बेसिकली उसके पास जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है राइट्स होते हैं, जो कि कौन देता है वो राइट्स? रियल ओनर देता है उसका वो राइट्स। सो ऑस्टेंसिबल ओनर मीन्स हु इज हैविंग ऑल द इंडिकास ऑफ ओनरशिप, बट शर्त यही है कि वो जो कौन कंसेंट देता है इस ओनरशिप के राइट्स की? रियल ओनर देता है। कई बार ऐसा होता है ना, हमें पता नहीं होता कि कौन ओनर है कौन ओनर नहीं है। तो आप अगर पूछते हो कि ये इस प्रॉपर्टी का ओनर है क्या, तो अगर आपको नहीं पता तो आप यही बोलोगे पता नहीं यार, लेकिन लग रहा है। वो जो लगने वाली चीज है ना, इट सीम्स सो, ही सीम्स टू बी अ ओनर। अ पर्सन हु सीमिंगली अपीयर्स टू बी द ओनर बट इन रियलिटी he is not the owner, so that person is called ostensible owner. ostensible owner, I hope आपको जो है इसका मतलब पता चल गया होगा अभी। ostensible owner means वो ओनर जिसके पास जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स होते हैं, उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ एलिनेट करने के राइट्स होते हैं, और वो राइट कौन देता है? रियल ओनर देता है उस प्रॉपर्टी का। और जो ostensible ओनर होता है he is not the real owner of that property. This is the reason why this section also enacts as a rule of estoppel. मतलब ये जो सेक्शन है, सेक्शन 41 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये एक रूल ऑफ एस्टोपल का भी काम करता है। कैसे? जो रियल ओनर ने ऐसे अगर कंसेंट दी है किसी और पर्सन को उस प्रॉपर्टी को एलिनेट करने की, या फिर सारे राइट्स दिए हुए हैं उस पर्सन को उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो अगर उस कंसेंट के फॉलो अप में अगर वो इंसान अगर प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देता है और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर देता है, तो रियल ओनर बाद में जो है ये नहीं कह सकता कि जी मैंने ट्रांसफर नहीं किया था। देन ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग सो। दैट इज वाई ये एस्टोपल एक तरीके से मतलब कि एक ओनर की कंसेंट की वजह से अगर ओनर जो है बाद में जो है बैकआउट नहीं कर सकता। वो ये नहीं बोल सकता कि अरे मैंने थोड़ी ट्रांसफर किया है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ट्रांसफर करूंगा तभी परफेक्ट ट्रांसफर माना जाएगा। नहीं, ही इज एट स्टॉप फ्रॉम डूइंग सो। अगर ये सेक्शन नहीं होता तो दो इनोसेंट पर्सन जो है उनको फालतू में जो है डिस्प्यूट में आ जाते और उनको फालतू में जो है लिटिगेशन के जो डोर्स हैं वो नॉक करने पड़ जाते हैं। So this section enacts as a rule of estoppel. The next important part is the essentials of that section. So the first essential is consent. Meaning thereby कि भाई consent जो है कहां से मिलती है हमें? रियल ओनर से मिलती है consent. और ये कंसेंट जो है एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। और हाँ, जब ये कंसेंट की बात आ जाती है तो आप वो सारी चीजें लिख दो जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने कंसेंट के बारे में पढ़ा था कि हाँ भाई वो फ्री विल होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, वहां पर कोई भी कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। प्लस और ये बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो पर्सन कंसेंट दे रहा है ही मस्ट बी केपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। तो ये वाली पार्ट थी कंसेंट का, ये है वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ दिस सेक्शन। एंड द सेकेंड एसेंशियल इज कि जिस पर्सन को आपने ये कंसेंट दी है
प्रॉपर्टी को एलिनेट करने की, उस प्रॉपर्टी के जितने भी राइट्स आपने दिए हैं, ये सारे कंसेंट जो दी है, दैट पर्सन इज नोन एज द ऑस्टेंसिबल ओनर. Ostensible owner means that person who is having all the indicas of ownership in that property. He is not a trespasser of that property. He is not a person who is in unlawful possession of that property. He is ostensible owner of that property. The next important essential is that transfer is made for consideration. What is consideration? Contract में आपने पढ़ा था, consideration means something in return. So consideration means something in return. मतलब कंसिडरेशन की यहां पर बात करी गई है, मतलब असेंशियल बताया गया है इस कंसिडरेशन को. इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रांसफर जो अगर मान लो आपने गिफ्ट की है प्रॉपर्टी, वो इस सेक्शन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी. अगर यू हैव टेकन समथिंग इन रिटर्न, देन ओनली दैट circumstance or that case would come under the umbrella of section 41, that is transfer by ostensible owner. So these were the essentials of this section. And also one more important thing which we have to keep in mind is कि ये जो section जो है ना, ये section वॉलंटरी ट्रांसफर्स पे जो है ओनली एप्लीकेबल है. जो इनवॉलंटरी ट्रांसफर्स होते हैं, जैसे जो कि कोर्ट सेल्स जो होती हैं, जो वो इनवॉलंटरी ट्रांसफर्स के अंदर आते हैं, उस पर ये सेक्शन बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है. और तो और ये सेक्शन पार्शियल ट्रांसफर्स पे भी एप्लीकेबल है. पार्शियल ट्रांसफर मतलब कि अगर आपने ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट अगर करा है, अगर आपने मोर्गेज दी है प्रॉपर्टी, तो उस पर भी ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल है. और आपने एक रूल पढ़ा होगा, उसमें जैसे कहते हैं ना कि नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज. तो उस जो आपने रूल पढ़ा था, उस रूल का ये जो सेक्शन है, दैट इज द एक्सेप्शन टू दैट रूल. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आप यहां पर देखना कि ये जो ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें प्रोटेक्शन किसको मिल रही है जी. यहां पर जो ऑस्टेंसिबल ओनर जो ट्रांसफर करता है, तो उसमें बेसिकली इन ट्रांसफर को जो है परफेक्टली वैलिड माना गया है. और बेसिकली एट द एंड जो प्रोटेक्शन मिलती है वो किसको मिलती है, ट्रांसफरी को मिलती है. वाई? बिकॉज ट्रांसफरी के हैंड्स में जो वो प्रॉपर्टी आएगी, वो जो ट्रांसफर होगा, दैट ट्रांसफर वुड बी परफेक्टली वैलिड. सो यहां पर ट्रांसफरी का रीजनेबल केयर दिखाना, ड्यू डिलिजेंस दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है. ट्रांसफरी को जो है एकदम मतलब कि इनिशियली बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो ट्रांसफरी के पास होगा, और उसको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोर्ट को कि जी हाँ, उसने ये डीलिंग करते हुए, ये ट्रांसफर करते हुए प्रॉपर्टी को, जब वो करा रहा था अपने फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर, तब उसने रीजनेबल केयर दिखाई थी, उसने पूरी इंक्वायरीज करी थी कि हाँ भाई ये इंसान जो है ऑस्टेंसिबल ओनर है. That's all of today's video, and this was all about the concept of ostensible owner. I hope this concept is clear to you all. Thank you so much. Bye bye.